यीशु के अजीम और फतेहमंद नाम में मेरी तरफ से तमाम बहन भाई की खिदमत में सलाम अर्ज़। मेरी गवाही कुछ यूँ है, मेरी बेटी आउट ऑफ कंट्री है। मैं उसके लिए इतनी को परेशान थी कि बहुत ज़्यादा मैं बता नहीं सकती। मैंने बहनों की मीटिंग में भी अपील की, उन्होंने भी दिल जोई से उसके लिए दुआ की। फिर मैंने पास्टर जी से बात की, पास्टर जी ने दुआ की और एक ही लफ्ज़ कहा कि आप उसके लिए यहाँ पे आके गवाही देंगे। थैंक यू पास्टर जी कि आपने कहा और खुदा ने वो काम किया। और उसके लिए जब से मैं आती रही मैंने काफ़ी बीज बोए, लेकिन पता नहीं मेरी गलती है या उनकी गलती है, लेकिन वो कई सालों से पास्टर जी ने कहा था पिछले संडे कि बीज कभी मरता नहीं। मैंने इस बात को अपने जहन में रखा और मैंने उस दिन फिर बीज बोया। और एक बहन साथ बैठी थी, उन्होंने कहा इन्वेल्प ले लो। मैंने कहा नहीं, मेरा छोटा सा बीज है, मैं मुट्ठी में डाल दूँगी। मैंने मुट्ठी में डाला। जब घर गई तो उसका फ़ोन आया कि अम्मी जी मैं पास हो गई अच्छे नंबरों में, जो कि बड़ी कोशिश और जदोजहद से वो काम कर रही थी। उस बेटी को ज़िंदगी में मैंने अब हंसते और खुश देखा। खुदा उनका शुक्र है कि वो बीज जो होता था वो उसकी ज़िंदगी में फूटना शुरू हुआ और उसकी कॉम्प्लेन निकलनी शुरू हुई और वो बीज उसकी ज़िंदगी में बाकसरत फल लाएगा। और पास्टर जी का शुक्रिया जो अपनी दुआओं में उन्हें याद रखते रहे और आइंदा ज़िंदगी भी उसकी इसी तरह बढ़ती रहे और उसका फल नज़र आना शुरू हो। खुदा उनका शुक्र। आमीन। मसीह में आप सबको सलाम। मेरी गवाही 2-3 गवाहियाँ हैं। मेरी सबसे पहले गवाही ये है कि लास्ट ईयर आपने 3 दिन और 5 दिन की मीटिंग की थी, जिसमें आपने ये कहा था कि जिनके जो बाहर जाना चाहते हैं वो अपने पासपोर्ट्स और वीज़ाज़ लेकर आएँ। और लास्ट डे मैं नहीं आई थी, मेरी मामा आई थी, तो उन्होंने खड़े होकर मेरे लिए दुआ की थी। तो 50 लड़कियों में से सिर्फ 6 लड़कियों के वीज़ाज़ आए हैं और जिसमें से मेरा नाम 3rd नंबर पर है। वाह वाह वाह, क्या ही बात है। थैंक यू जीसस। और दूसरी गवाही ये है कि मेरा मेडिकल पास होना बहुत मुश्किल था, क्योंकि मैं जब मैं 9th क्लास से अपना आई चेकअप करवा रही हूँ मेरी आई साइट की वजह से। तो डॉक्टर्स मुझे ये कहते थे कि आपकी आंख में मोतिया है, कभी वो कहते थे कि आपके आंख के पर्दे में चोट लगी है या आपकी आंख में मोतिया है। इस दफ़ा डॉक्टर्स ने सही तरह डायग्नोस करके कहा कि आपकी आंख में मोतिया है। मैंने ईद पेंतिकोस्त से पहले ईद साउथ पे आपसे प्रे करवाई। आपने कहा बच्चे जा तेरे सारे काम हो गए हैं। मैं बड़े ईमान के साथ गई और नेक्स्ट डे मैंने आपसे दुआ करवाई फ़ोन पे। आपने कहा सब ओके है, मैंने आपको कह दिया था आप जाओ। मैं वहाँ पे गई और मेरे सब काम हो गए, मेरा मेडिकल पास हो गया, मेरी ईच एंड एवरीथिंग ओके आई। सब लड़कियों की थोड़ी थोड़ी डिफ़ॉल्ट आई, लेकिन मेरा उन्होंने फर्स्ट अटैम्प्ट में फ़िट करा दिया। लेकिन आँख में क्या था? मोतिया था। वाह, थैंक यू जीसस। तीसरी गवाही ये है कि मेरे वीज़ा बायोमेट्रिक मतलब जितने भी प्रोसेस करवाने थे मेरे बाहर जाने के लिए, वो मेरे पास कुछ भी नहीं था, पैसों का 1 रुपया नहीं था। मामा आपसे हमेशा रोज़ दुआ करवाती थी, पास्टर आप दुआ कीजिएगा कि ना इसके प्रोसेस हो जाए, अगर खुदा की तरफ से है ना ये। और आपकी एक ही बात होती थी कि बाजी आप फ़िक्र ना करें, इसने जाना है और ये जाकर रहेगी और गवाहियाँ होंगी। और शुक्र है खुदा का, मुझे नहीं पता कि कहाँ कहाँ से अरेंज हुए और अभी तक अरेंज हो रहे हैं। वाह, आप जाओगे वहाँ पे ऑनलाइन देखोगे? वहाँ पे ऑनलाइन देखूँगी और वहाँ से गवाही भी दूँगी, गवाहियाँ भी दोगे। गॉड ब्लेस यू। और आपके लिए खुदा ने पहले से वहाँ पे सब कुछ सेट कर दिया हुआ है। हॉस्पिटल में, वहाँ जहाँ जिस रूम में रहना है, जिन लोगों से मिलना है, मैं देख सकता हूँ सब, और सब रोशनी में है। जैसे आज कलाम सुना, हर चीज़ आपकी रोशनी में, आप भी रोशनी में हो। आए जोरदार तालियां बजाएं खुदा के जलाल के लिए। मेरी तरफ से आप सबको सलाम। 3-4 दिन से ना मेरे बेटे को बहुत बुखार था और उसके सर में दर्द थी। तो मैं उसको 3-4 दफ़ा ना डॉक्टर के पास भी लेके गई हूँ, लेकिन उसके सर की दर्द नहीं जा रही थी। तो फिर हमने रात को ना पार साहब से दुआ करवाई है। तो अब खुदावंद का शुक्र है, मैं उसको चिल्ड्रन भी लेके गई हूँ, तो उसका बुखार भी नहीं उतर रहा था और सर की दर्द भी नहीं जा रही थी। तो आपने दुआ की तो ठीक है। सुबह वो उठा है तो रो रहा था मेरे सर में दर्द है, तो मैंने कहा हम चर्च जाएंगे तो ठीक हो जाएगा। तो वो शुक्र है कि वो नीचे बैठा हुआ जब से आया, वरना वो मेरे हालेलुया, जोरदार तालियां बजाएं। नहीं तो कई लोग कहते हैं चल खैर ये
फिक्रमंद हो जाए, लेकिन सिस्टर ने बोला हम चर्च जाएंगे तो ठीक हो जाएंगे।